Hello students, today is our topic India size and location for class 9th. First of all you see on the screen the globe. The globe is divided in two parts. For this line is equator. North side a north hemisphere and south part is south hemispheres. यानी कि भूमध्य रेखा ने इक्वेटर ने ग्लोब को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक उत्तरी गोलार्ध और दूसरा आपके पास दक्षिणी गोलार्ध। इसी प्रकार से हम बात करें तो ग्लोब को नॉर्थ से साउथ में दो पार्ट्स में डिवाइड करने वाली एक लाइन आपके पास है ग्रीनविच लाइन। कौन सी है? ग्रीनविच लाइन। ग्रीनविच लाइन इज डिवाइडेड ग्लोब इन टू पार्ट। फर्स्ट इज वेस्ट एंड सेकेंड इज ईस्ट, यानी कि पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग। ग्रीनविच रेखा ने तो ग्लोब को दो पार्ट्स में बांटा, एक पश्चिम में और दूसरा पूर्व में। और जो हमने बात की थी इक्वेटर की, इक्वेटर ने ग्लोब को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक आपके पास नॉर्थ और दूसरा आपके पास साउथ। तो यहाँ पर आपने ये देखा कि किस प्रकार से ग्लोब को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि भारत की जो स्थिति है आपके पास वो कहाँ पर है। तो भारत देखिए आप नॉर्थ हेमिस्फीयर्स में है। कहाँ पर है? नॉर्थ हेमिस्फीयर्स में। आपसे पूछा जाएगा कि ग्लोब में या वर्ल्ड में इंडिया की लोकेशन कहाँ पर है, तो आप देख रहे हैं कि कहाँ पर है? नॉर्थ। और ये जो रेखा खींचने के कारण आपके पास ये कौन से पार्ट में चला गया? इंडिया ईस्ट में। यानी कि भारत की जो वर्ल्ड में लोकेशन है वो नॉर्थ ईस्ट है। कहाँ पर है? नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तर पूर्वी दिशा में भारत क्या है? विश्व में दिखाई देता है ग्लोब पर। चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि किस प्रकार से आपके पास इंडिया का एक्सटेंट जो है वो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स में दिखाई देता है। अभी आपने ग्लोब में देखा कि जो इंडिया की जो लोकेशन थी वो एंटायरली कहाँ पे थी? आपके पास नॉर्थ में, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में थी आपके पास। नॉर्थ हेमिस्फीयर्स फॉर द मेन लैंड एक्सटेंड बिटवीन लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। जो भारत का विस्तार है वो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार दिखाई देता है। सबसे पहले बात करते हैं लैटिट्यूड्स की। लैटिट्यूड्स जो इंडिया का है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लॉन्गिट्यूड आपके पास लैटिट्यूड दिखाई देता है आपके पास। तो इसको बड़े ध्यान से आपको देखना है। जरा मैप में देखिए किस प्रकार से आप देखेंगे। यहाँ पर नॉर्थ में आपके पास 8 डिग्री 4 मिनट, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कन्याकुमारी से। और हम नॉर्थ में जाएंगे तो उत्तर की ओर बढ़ते जाएंगे तो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ आपके पास लैटिट्यूड। नाउ वी डिस्कस अबाउट लॉन्गिट्यूड्स, यानी कि देशांतरीय विस्तार। देशांतर होता क्या है? देशांतर किसी देश के समय को निर्धारित करने में काम आता है। अब बात करते हैं लॉन्गिट्यूड की, यानी कि भारत का जो लॉन्गिट्यूड है वो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट की ओर आपके पास क्या है? देशांतरीय विस्तार है। अब 68 डिग्री से लेकर हम बात करते हैं 97 के बीच में, तो इन दोनों के बीच का जो अंतराल दिखाई देता है, एक्सटेंट दिखाई देता है, वो लगभग आपके पास 30 डिग्री आता है। यानी कि सूर्य को ग्लोब पर एक देशांतर को सामने से गुजरने पर 4 मिनट का समय लगता है। तो यहाँ पर आपके पास 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट के बीच में 30 डिग्री देशांतर का अंतर है। यानी कि 1 डिग्री को सूर्य के सामने से गुजरने में समय लगा 4 मिनट का। तो 30 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास तो 120 का रेशियो आता है, यानी कि 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे का अंतर। कितने घंटे का अंतर? 2 घंटे का अंतर। तो भारत के पश्चिम और पूर्वी भाग के अंतर्गत हम डिस्टेंस की बात करें, देशांतरीय अंतर की बात करें, तो वो कितने डिग्री आपके पास है? वो 30 डिग्री है। 30 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 4 से, तो आपके पास आएगा 120 मिनट। यानी कि पश्चिम से पूर्व के बीच में भारत में 2 घंटे का अंतर है। यानी कि पूर्व में हम पूछे तो समय आपके पास कुछ दिखाई देता है और पश्चिम में पूछे तो समय कुछ और दिखाई देता है। ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई आपके पास कि हम बात कर रहे हैं कि पूर्व में तो आपके पास 4 बज रहे हैं और यहाँ पर 6 बज रहे हैं, तो दोनों में 2 घंटे का डिफरेंस, तो हमें तो ये सेट नहीं बैठ रहा।
इसलिए भारतीय लोगों ने या भारतीय विद्वानों ने हम बात करें तो एक काल्पनिक रेखा मानी जिसे आप कहेंगे 82.5 डिग्री। क्या कहेंगे? 82.5 डिग्री, है ना। ये भारत ने अपना क्या मान लिया? स्टैंडर्ड टाइम मान लिया। और स्टैंडर्ड टाइम मानने के बाद भारत की सभी घड़ियां क्या कर रही है? एक सा समय दिखा रही है। तो अभी हमने बात की जो लैंगिट्यूड्स है आपके पास, लॉन्गिट्यूड्स है आपके पास, ये क्या करते हैं? किसी देश के समय का निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आपको याद रखना है कि भारत का जो लैटिट्यूड जो आपके पास एक्सटेंड था वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ था आपके पास। और लॉन्गिट्यूड की बात करें, देशांतर की बात करें तो वो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट की ओर ही जाता है। ये पूर्वी देशांतर है, इसको बड़े ध्यान से आपको याद रखना है।